दोस्तों अगर मेरी पर्सनल फेवरेट वेब सीरीज पूछा जाए तो मुझे लूसीफर पसंद है और ये वाली वेब सीरीज भी मुझे काफ़ी पसंद है जिसका नाम है द सैंडमैन। द सैंडमैन एक वेब सीरीज है, इसका सीजन 2 आ चुका है और सीजन 1 भी काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, सीजन 2 और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसकी जो कहानी होती है वो बेसिकली अगर आपने नहीं देखी तो जैसे कि देवी देवता होते हैं, सूर्य देव, शनि देव, यमराज, अग्निदेव, जल देव, वैसे ही इसमें भी जो है इन देवी देवताओं की कहानी दिखाई गई है। ग्रीस के देवी देवता होते हैं ये लोग। तो इसमें जो मेन होता है वो है ड्रीम वाला, यानी कि सपनों का देवता। और इसके जो भाई बहन होते हैं वो भी अलग अलग तरह के देवता होते हैं, यानी कि ड्रीम कैचर, डिजायर, पता नहीं किस किस नाम के बहन भाई होते हैं इनके, वो सारे देवी देवता होते हैं। लूसीफर भी होता है इसमें। जी हाँ, लूसीफर यानी कि शैतानों का देवता, यानी कि हेल का राजा होता है लूसीफर, लेकिन इसमें लड़की है हेल की राजा। तो लूसीफर जो होता है वो इसमें हेल का राजा होता है। सीजन 1 में भी ये मूवी दिखाई गई थी। इसमें होता क्या है शुरुआत में ही कि ड्रीम जो होता है वो अपनी दुनिया बना रहा होता है। सीजन 1 में अगर आपने नहीं देखा तो इसकी दुनिया तबाह हो जाती है और वो किस रीजन से होती है वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें ये होता है कि ये अपनी दुनिया बना रहा होता है, दोबारा से अपना घर बना रहा होता है अपनी शक्तियों से। इसकी ताकत ये होती है कि किसी के भी सपनों में चले जाता है, उसके सपनों को कंट्रोल भी कर लेता है। अमर जीव होता है ये एक तरह का, तो ये किसी के भी सपनों को कंट्रोल करता है। काफी सारी पावर्स होती हैं इसके पास। तो इस वेब सीरीज की कहानी है, एपिसोड 1 में ये दिखाते हैं। एपिसोड 1 जो है 40 से 45 मिनट का होता है। तो इस एपिसोड 1 में ये दिखाते हैं कि ये ड्रीम जो है, अब इसका बड़ा भाई जो है सारे बहन भाइयों को बुलाता है कि आओ एक मीटिंग है। सदियों बाद ये लोग मिल रहे होते हैं तो सारे बहन भाइयों को बुलाते हैं। 7-8 बहन भाई होते हैं, उसमें से एक लूसीफर भी होता है। पर लूसीफर को ये लोग ना तो बुलाते हैं ना वो आता है। तो ये लोग एक मीटिंग करते हैं और ये बताते हैं कि जो सबसे बड़ा भाई होता है वो बताता है कि मुझे त्रिदेवियां मिली थी, यानी कि इनमें भी त्रिदेवियां दिखाई गई हैं जो कि भविष्यवाणियां करती हैं और उनके पास भी काफी पावर्स हैं जिनसे ये लोग भी डरते हैं, लेकिन वो लोग इन्हें कुछ करती नहीं है। बल्कि जब इनको मदद मांगनी होती है तो ये लोग उनसे मदद मांगते हैं। तो यानी कि वो त्रिदेवियां होती हैं। तो वो ये भविष्यवाणी करती हैं कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तुम लड़ने वाले हो, ये वो। उस तरीके से बड़ा भाई बताता है कि ये भविष्यवाणी उन्होंने की है। तो फिर इतने में एक डिजायर नाम का इनका एक भाई होता है जो कि बेसिकली लोगों की डिजायर पूरी करता है। होता लड़का है लेकिन लड़कियों जैसे कपड़े पहनता है, डिजायर लोगों की पूरी करता है। तो वो जो है ड्रीम को जो है छेड़ देता है। वो बोलता है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी तो यही किया था, उसे हजारों साल तक हेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया था। तो फिर उसकी तो वहाँ पे उनका छोटा मोटा झगड़ा होता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसकी एक बहन उसके पास जाती है, तो फिर उसकी बैक स्टोरी पता चलती है कि जो दुनिया की सबसे पहली रानी होती है ना, उससे ये प्यार कर बैठता है और वो भी इसे प्यार कर बैठती है। जब उसको पता चलता है कि ये सपनों का राजा है, यानी कि गॉड है, तो वो उससे, क्योंकि इन पे एक तरह का वरदान या श्राप कह लो कि ये किसी देवता किसी भी इंसान से प्यार नहीं कर सकता, अगर करेंगे तो नुकसान दोनों को होगा। लेकिन ये लोग सब कुछ भुला के प्यार कर बैठते हैं, किस करते हैं। लेकिन होता ये उसी वक्त लड़की की जो दुनिया होती है, जो शहर होता है, वो तबाह हो जाता है। फिर वो उससे दूर रहने का फैसला करती है, तो वो उसे गुस्से में आके बोल देता है कि तुम हेल चली जाओ। तो वो 10,000 सालों तक हेल में सड़ रही होती है। तो उसकी बहन उसको उसकी गलती का याद दिलाती है कि तुमने ये गलत किया था उसके साथ, क्योंकि वो सिर्फ अपने लोगों की मदद कर रही थी, उनकी सिक्योरिटी कर रही थी, सेव कर रही थी। उसको पता है कि राजाओं के साथ यानी देवताओं के साथ प्यार नहीं किया जा सकता। तो फिर वो सोचता है कि हाँ मैंने गलत किया था, मैं अपनी गलती सुधारूंगा। और वो फैसला लेता है कि मैं हेल में जाऊंगा और लूसीफर से लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को या उस लड़की को वहां से छुड़ा के लाऊंगा। तो 10,000 साल बाद उसको याद आता है कि मुझे उसको छुड़ाना है। तो वो उसको छुड़ाने के लिए निकल रहा होता है और उससे अपने संदेश भिजवाता है लूसीफर के साथ। लूसीफर के पास संदेश भिजवाता है कि मुझे उसको लेने आना है, तुम अगर चाहो या ना चाहो मैं उसे लेने आ रहा हूँ। तो लूसीफर भी उसको जो संदेश लाता है उसको बोलती है कि आने दो उसको, मैं भी देख लूंगी और मेरी पूरी सेना भी देख लेगी। क्योंकि लूसीफर की और ड्रीम की आपस में नहीं बनती, क्योंकि लूसीफर की काफी बेइज्जती उसने की थी, इसलिए वो उसकी उससे नहीं बनती। तो वो लड़ने के लिए तैयार होती है और ड्रीम भी जो है अपने घर से निकल जाता है। तो पहले एपिसोड की स्टोरी ये होती है। तो द सैंडमैन की सेकंड एपिसोड में ये होता है कि पहले मैं आपको बता दूं कि इसके टोटल 11 एपिसोड है और हर एपिसोड जो है 40 से 45 मिनट के बीच में है। और इसके जो टोटल एपिसोड है वो 11 है और इन सारों की टाइम अगर बात की जाए तो 9 घंटे 50 मिनट की ये पूरी वेब सीरीज
है, अगर आपके पास टाइम हो ज़रूर देखिएगा, कमाल की वेब सीरीज़ है, भले आप थोड़ा थोड़ा करके देखें लेकिन देखिएगा ज़रूर। सेकंड एपिसोड में ये होता है कि लूसीफर से लड़ने के लिए ड्रीम जो है उसके राज्य में जाता है, यानी नर्क के अंदर जाता है, और नर्क के अंदर जाने के बाद काफ़ी सारे द्वार ऐसे होते हैं जो नर्क के अंदर जा सकें, लेकिन क्योंकि वो ड्रीम होता है, सपनों का राजा होता है, इसलिए उसको डायरेक्ट सीधे द्वार से जाता है। वो जाने के बाद दरवाज़ा उसको खुला मिलता है, जब अंदर जाता है कोई सैनिक नहीं होता है, पूरी शांति होती है, तब वो लूसीफर से मिलता है और लूसीफर उसको बताता है कि मैंने अपना राज्य त्याग दिया, मैं ये राज्य छोड़ के जा रहा हूँ, और जितने भी यहाँ पे बंदी थे उनको मैंने सबको आज़ाद कर दिया, तो अब मैं यहाँ का राजा नहीं हूँ और तुम आज से इसके राजा हो, ये लो इस घर की चाबी, यानी कि दरवाजे की चाबी। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले वो अपने पर जो है वो उससे कटवा देता है कि मैं अब राज्य छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तुम भी अपना राज्य कई बार छोड़ के जा चुके हो, तो मैं क्यों नहीं जा सकता। इसलिए वो राज्य छोड़ के चला जाता है और उस राज्य की चाबी वो उसको दे देता है। चाबी लेने के बाद जब वो वापस जाता है तो वो बोलता है कि उसने मुझे अपने लूसीफर ने अपनी राज्य की चाबी मुझे दे दी और जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दी। अब वो बोलता है कि मेरे से लड़ने के लिए इस राज्य को, यानी कि नर्क को पाने के लिए, नर्क पे राज करने के लिए सभी दुनियाओं के राजा और देवता मुझसे लड़ने के लिए आएंगे ये चाबी लेने के लिए। और वही होता है, थोड़ी देर बाद सारे राज्यों के राजा आ जाते हैं वहाँ पे जो है, तो वहाँ पे सभी आ जाते हैं वहाँ पे पाताल लोक के, यानी कि तो वहाँ पे सारे ही राजा आ जाते हैं और जिनके पास पावर्स होती है वो सब उस राज्य पे राज करना चाहते हैं, इसलिए वो चाबी लेने के लिए उसके पास आ जाते हैं। और वहाँ पे जो है थोर भी आ जाता है, जी हाँ, थोर आता है, लोकी आता है, उनका बाप आता है ओडिन, ये भी लोग उस पे चाबी लेने के लिए आ जाते हैं, नर्क की चाबी उससे चाबी लेने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं जिनके पास अभी अजीब अजीब सी पावर होती है, शैतान भी आ जाते हैं चाबी लेने के लिए। सबको वो डिनर पे बोलता है थोड़ी देर रुको मैं देखता हूँ किसको चाबी देनी है। फिर ऊपर से स्वर्ग से भी लोग आते हैं कि तुम्हें जल्दी से जल्दी अपनी ये जिम्मेदारी उतारनी होगी, तो वो चाबी देने के लिए मान जाता है। और किसी को चाबी देने वाला होता है, सब लोग उसको अलग अलग तरह की रिश्वत देते हैं, कोई कुछ देता है कोई कुछ देता है। लेकिन फिर एक शैतान जो होता है जो कि वहाँ पे नर्क में ही रह रहा होता है, वो उसे एक चीज़ ऑफर करता है। पहले तो वो अपने ऐसे ही भेद दे कोई फालतू सी चीज़ देता है, लेकिन उसके बाद वो उस लड़की की बोलता है कि ये लड़की मेरे पास है, अगर तुम्हें चाहिए तो वो चाबी मुझे दे दो, मैं तुम्हें ये लड़की दे दूंगा। अब ड्रीम जो है जिस लड़की को ढूंढ रहा होता है ये वही लड़की होती है। तो ये सेकंड एपिसोड की कहानी होती है। एपिसोड 3 की जो स्टोरी होती है वो ये होती है कि ड्रीम जो है वो चाबी देने वाला होता है नर्क की, और वो नीचे आता है, यानी कि सबके सामने बताता है कि मैं नर्क की चाबी किसको देने वाला हूँ। तो वो लोगों का नाम लेता है कि मैं तुम्हें चाबी इस रीज़न से नहीं दे रहा, इस रीज़न से नहीं दे रहा, सबको मना कर देता है। लेकिन फिर वो जिसने ये दुनिया बनाई होती है, यानी कि देवता, उनको वो चाबी दे देता है कि ये दुनिया स्वर्ग आपने बनाया तो नर्क की चाबी भी आप ही ले लीजिए, और उन दोनों को वो वापस चाबी दे देता है। बाकी सबको वो मना कर देता है किसी ना किसी रीज़न से, तो फिर वापस चाबी उनको दे देता है। उसके बाद जो शैतान होता है, यानी कि राक्षस जो होते हैं पाताल में रहते हैं, यानी कि नर्क में रहते हैं, वो जो चाबी मांग रहे होते हैं वो लड़की जिसके पास होती है वो आ जाता है। वो बोलता है कि तुमने मुझे चाबी नहीं दी, अब मैं इस लड़की को मार दूंगा। और वो पूरा अपना विकराल रूप लेता है, यानी कि राक्षस होता है, तो पूरा बड़ा हो जाता है और अपने अंदर से लड़की को दिखाता है कि मैं इसको मार दूंगा। ड्रीम जो होता है वो लड़की को बचा लेता है, वो फिर पूरा का पूरा राक्षस ड्रीम को खा जाता है ऐसा उसे लगता है। लेकिन क्योंकि वो ड्रीम की दुनिया में होता है तो ड्रीम उसको कैद कर लेता है एक बोतल के अंदर, और फिर सबको बताता है कि यहाँ का राजा मैं हूँ और मैं यहाँ मेरी चलेगी। तो फिर सबको वो जाने के लिए बोल देता है, फिर सबसे विदा लेता है और चले जाता है। जाते जाते होता ये है कि एक लड़की को उसको उपहार समेत दे देता है, यानी कि तोहफा। लड़की जिस राज्य से आती है, एक लड़की आती है किसी राज्य से, अब ड्रीम को वो तोहफे में दे दी जाती है वो लड़की। जी हाँ, वो लड़की तोहफे में ड्रीम के दे दी जाती है। तो फिर ड्रीम उसको अपने पास रख लेता है और उसको आज़ादी देता है कि तुम यहाँ जैसे रहना चाहती हो रह लो। उसके बाद होता ये है कि वो उस लड़की को बचाता है, उसका इलाज करवाता है जिस लड़की के लिए इतना परेशान होता है। फिर होता ये है कि वो लूसीफर से मिलता है, फिर लूसीफर को स्टोरी बताता है कि मैंने चाबी उनको दे दी जिन्होंने ये दुनिया बनाई है। फिर उसके बाद उस लड़की के पास वापस जाता है और उससे बातचीत करता है। वो लड़की काफी नाराज होती है क्योंकि 10,000 साल तक उसने पाताल यानी नर्क में उसने देखा क्या क्या है, 10,000 साल तक उसने वहां कैसे रही है ये वो उसको बताती है और काफी नाराज होती है, थप्पड़ भी मार देती है ड्रीम को। ड्रीम इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है कि मैं ड्रीम हूँ, थप्पड़ कैसे मार सकती हो। फिर वो उससे काफी नाराज होती है और बोलती है कि मैं ये दुनिया छोड़ के जा रही हूँ,
पृथ्वी पे। तो वो पृथ्वी पे जाने के लिए तैयार हो जाती है और ड्रीम उसको छोड़ने आ जाता है, रोकता है, प्यार करता हूँ ये वो बोलती है तुम मुझसे प्यार करते तो 10,000 साल तक मुझे कैद में नहीं रख। यही तीसरे एपिसोड की कहानी होती है। तो फोर्थ एपिसोड की जो स्टोरी होती है वो ऐसी होती है कि ड्रीम से मिलने उसके महल में उसकी बहन आती है। बहन आने के बाद वो बोलती है कि हमें अपने बड़े भाई को ढूंढना चाहिए। वो नाराज होकर काफी सदियों पहले चला गया था, हजारों साल पहले चला गया था। फिर उसके बड़े भाई को दिखाते हैं, वो पृथ्वी पे रह रहा होता है और उसको पता चलता है कि कोई उससे मिलने आने वाला है। ये उसको जब पता चलता है तो उसके बाद इनकी स्टोरी दिखाते हैं। ड्रीम अपने भाई डिजायर को बोलता है कि तुमने इसके दिमाग में ये शक डाला है कि हमें अपने बड़े भाई को ढूंढना चाहिए। तो फिर वो मना कर देता है, बोलता मैंने तो मना कर दिया, अगर ड्रीम तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं तो नहीं जा रहा। तो फिर ये लोग पृथ्वी पे आते, बट असल में होता ये है कि ड्रीम जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने आता है जो कि पृथ्वी पे आ जाती है। वो उसे ढूंढने आता है, उसको अपने बड़े भाई से कोई लेना देना नहीं होता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने आता है। लेकिन उसकी बहन जो है वो अपने बड़े भाई को ढूंढने वाली होती है। 3-4 लोगों की एक लिस्ट बनाई होती है जो उसके पुराने दोस्त होते हैं उसके बड़े भाई के, जो कि पृथ्वी पे रह रहे होते हैं। उससे एक आदमी होता है जिसकी उम्र लगभग 12,000 साल से वो जी रहा होता है, अलग अलग वेश बदल के जी रहा होता है। लेकिन जब उस तक वो पहुंचने वाले होते हैं तभी उसके साथ एक हादसा हो जाता है, एक छोटा सा हादसा हो जाता है। उसके ऊपर एक बिल्डिंग से कुछ मलबा गिर जाता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। फिर जब इसे पता चलता है तो ये समझ जाता है कि हमारा बड़ा भाई नहीं चाहता कि हम उस तक पहुंचे, इसलिए वो सारे रास्ते बंद कर रहा है। फिर एक लड़की के पास जा रहे होते हैं जो कि एक डांसर होती है। वो एक तरह से एंजल होती है, उसके पास भी कुछ पावर्स होती हैं, वो एक डांसर होती है। जब उसके क्लब में ये लोग पहुंचते हैं, इनके साथ एक ड्राइवर लड़की भी होती है जो जिसका नाम वंडर होता है। तो ये लोग जब उससे मिलने पहुंचते हैं तो वहाँ पे थोड़ी बहुत बातें करता है ड्रीम और बताता है कि हम एक आदमी से मिलने गए थे जो कि मर गया। तो वो बोलती है कि अब तुम मुझे मारने आओ या मैं भी मरने वाली हूँ। तो वो बोलता है शायद ऐसा ही होगा, और होता भी वैसा ही है। वो डांस करने जाती है कि मेरा आखिरी डांस है, और डांस करते हुए वहीं पे धमाका होता है और वो लड़की मर जाती है। जितने भी लोग होते हैं सब मर जाते हैं। फिर डिजायर वहाँ पे आता है, बताता है कि ये अपनी बहन को, ये हमारे बड़े भाई को ढूंढने नहीं आया, ये सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने आया है तुम्हारा सहारा लेके। जब उसकी बहन को ये पता चलता है तो वो इन दोनों को मना कर देती है कि तुम दोनों मेरे राज्य में कभी मत आना, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वापसी चली जाती है। यही चौथे एपिसोड की स्टोरी होती है। दोस्तों फास्टवा एपिसोड जो होता है वो काफी फैमिली भरा होता है, इमोशनल होता है। तो इस पार्ट में जो है होता ये है कि ड्रीम अपनी बहन को लेके जो है बहन के पास जाता है उसके आइलैंड पे, यानी उसकी दुनिया में, और उससे माफ़ी मांगता है। माफ़ी मांगने के बाद बोलता है कि मैं तुम्हारे भाई को यानी हमारे भाई को ढूंढूंगा। और फिर वो ढूंढने के लिए निकल जाता है, और निकलने के बाद ये होता है कि वो अपने एक और भाई जिसका नाम होता है डेस्टिनी, उसको आने वाली चीज़ें, हो चुकी चीज़ें सब पता होती है। तो वो उसके पास जाता है और वो बताता है कि ये इसमें तुम्हारी एक ही इंसान मदद कर सकता है जो है ड्रीम कैचर या ड्रीम कैचर। और उसको ढूंढने के लिए, और वो कौन होता है, ड्रीम का बेटा ही होता है। ड्रीम का बेटा होता है, उसको ढूंढना होता है। अब उसकी बैक स्टोरी पता लगती है कि ड्रीम का बेटा है, और उसकी स्टोरी पता लगती है कि ड्रीम का बेटा एक शादी कर रहा होता है एक लड़की से, लेकिन सपने में वो काफ़ी बुरा कुछ देखता है। फिर उसको बधाई देने के लिए उसके सारे चाचा आते हैं और उनकी बहनें आती हैं, यानी सब लोग फैमिली वाले मिलकर उसे आशीर्वाद देने आते हैं। फिर वहाँ पे होता ये है कि उसका बड़ा भाई जो डेस्टिनी होता है वो उसे कुछ आशीर्वाद नहीं देता। वो बोलता है जो होने वाला है वो तो होके ही रहेगा। थोड़ी देर बाद देखते हैं ये लोग कहीं घूमने निकल जाते हैं और वहीं पे लड़की जो है उसकी मौत हो जाती है। फिर उसका बेटा जो है ड्रीम का, वो बोलता है कि मुझे वापस चाहिए, मुझे पृथ्वी लोक जाना है, वहाँ पे ये करना है वो करना है। वो मना कर देती है। फिर उसका बड़ा भाई जो होता है जिसको ये लोग ढूंढ रहे होते हैं वो इसको बताता है कि तुम अपनी चाची यानी बुआ के पास जाओ, वो तुम्हें बताएगी कि क्या करना है। बुआ के पास जाता है, वो उसको अमरता का वरदान दे देती है और बताती है कि तुम्हें अगर उस लड़की को वापस पाना है तो कैसे पाओगे। वो उसे एक दुनिया में भेज देती है जहाँ पे मतलब सारे सबको बनाने वाले बैठे होते हैं। वहाँ पे उनके पास जाता है, वो मांगता है, वो उसे तरीका भी बताते हैं, लेकिन वो उसमें फेल हो जाता है। फेल हो जाने के बाद वो वापस अपनी दुनिया में आता है तो उसकी माँ बताती है कि मैंने तुम्हारे पिताजी से सारे रिश्ते तोड़ दिए, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और वो लड़का भी काफ़ी उदास हो जाता है कि मैं वापस नहीं जा सकता। वो भी अपने बाप से रिश्ता तोड़ चुका होता है जब उसकी गर्लफ्रेंड मर जाती है। फिर उसके बाद होता ये है कि वो एक जंगल में जाता है, वहाँ पे काफ़ी सारे जंगली लोग आ जाते हैं जो कि लोगों को मारना पसंद करते हैं, आदमखोर होते हैं। वो उस पर हमला कर देते हैं, उसे मार देते हैं, उसकी गर्दन काट देते हैं। गर्दन उसकी पानी में गिर जाती है। पानी में गिरने के बाद वो गर्दन वापस तैरती हुई जो है सही जगह पे यानी कि समंदर के पास हो जाती है। फिर वहाँ पे होता ये, क्योंकि वो अमर होता है तो वो जिंदा भी रहता
रहता है, उसका गर्दन जिंदा रहती है। ड्रीम उसके पास वापस आता है, वो उससे बोलता है कि मुझे मार दो। वो बोलता है नहीं, तुम अब एक अमर जीव हो और तुम्हें मारा नहीं जा सकता, तो ये तुम्हारी सजा है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। और वो उसे छोड़ के चला जाता है वहां से और बोलता है कि मैंने कुछ लोगों को सपने में आके ये बताया कि तुम्हारा ख्याल रखे, और फिर वो के वहां से निकल जाता है। तभी करंट लाइफ जो इनकी दिखाते हैं वो दिखाते हैं कि वो जो है ड्रीम वो रो रहा होता है कि मैंने अपने बेटे से के साथ क्या किया। फिर उसकी वही बहन आती है जो अपने बड़े भाई को ढूंढने वाली होती है। फिर वो बोलती है क्या हुआ, फिर उसको पूरी बात पता चलती है। तो वो उसको समझाती है कि हमें अब चलना चाहिए हमारे भाई को ढूंढने के लिए। फिर वो बताता है कि हमें उसके लिए एक आदमी को मौत देनी होगी। वो पूछती है कौन है, वो बोलता है मेरा बेटा। यही 5वें एपिसोड की कहानी होती है। तो एपिसोड 6 की शुरुआत होती है कि ड्रीम जो है अपने बेटे का कटा हुआ सर ढूंढ रहा होता है, इसलिए वो शुरुआत में ही पिछली जिंदगी में मतलब पिछली कहानी दिखाते हैं कि वो अपने बेटे का सर ढूंढ रहा होता है। तो वो एक लड़की को काम पे लगाता है कि तुम्हें मेरे बेटे का सर, ये तब की बात होती है जब उसके बेटे का सर कटा होता है। उसके कुछ सालों बाद वो एक लड़की को ढूंढता है, बोलता है तुम्हें इस आदमी का यानी मेरे बेटे का कटा हुआ सर ढूंढना है। वो किसी ने चुरा लिया और उसको ले जाके एक सही हाथों में देना है, कुछ पंडितों को या पुरोहितों को देना है ताकि वो उसकी सुरक्षा में कर सकें। तो वो लड़की उस सर को ढूंढती है और वहां लेके जाती है, ज्यादा ड्रीम बोलता है, और वहां ले जाके उसको सर को छोड़ देती है। वो लोग उसकी सुरक्षा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं काफी सालों तक। फिर ड्रीम जो है वो अपनी बहन के साथ उस जगह जाता है, अपने बेटे से मिलता है, वहां पे जाके उससे माफी मांगता है। तो बेटा भी उससे माफी मांगता है कि गलती मेरी थी। फिर जो है ड्रीम अपने भाई का पता पूछता है कि तुम उसे पता है कि वो उसका भाई कहाँ है। तो वो अपने बड़े भाई का पता पूछता है, उसका बेटा उसको उसका पता बता देता है। वो दूसरे आइलैंड भी होता है, वहां जाता है, अपने भाई से मिलता है, उससे भी जो है बातें करता है। तो उसका भाई बोलता है तुम बदल गए हो ड्रीम काफी। तो बहन भी उसको काफी समझाती है कि आप वापस आ जाइए, लेकिन वो मना कर देता है। फिर वो सबसे कहीं और जाने की बोलता है कि मैं कहीं और जाना चाहता हूँ। उसके बाद एक कुत्ता होता है जो बोलता है, तो वो अपने कुत्ते को अपनी बहन के हवाले कर देता है और खुद कहीं और शिफ्ट हो जाता है उन्हें बिना बताए, और कह देता है कि मैं अब कभी लौट के नहीं आऊंगा और मुझे तुमसे कोई शिकायतें भी नहीं है। फिर वो वहां से निकल जाता है। वहां से निकलने के बाद ड्रीम जो है वो अपने बेटे के पास वापसी जाता है, कहता है मुझे कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं। वहां जाके अपने बेटे से माफी मांगता है, उससे बातचीत करता है और उन्हें मार देता है, उसके कटे हुए सर को मार देता है। अब कैसे मारता है वो नहीं पता क्योंकि वो दिखाया नहीं गया, लेकिन वो उसे मार देता है। फिर वापसी अपने महल आता है, अपनी जो मेड होती है यानी जो उसके साथ काम करती है उससे भी कुछ बातें करता है। फिर वापसी जाके चला जाता है। फिर उसके बाद त्रिदेवियों को दिखाया जाता है, वो बताती हैं कि भयानक युद्ध होने वाला है। ये वो भविष्यवाणी करती है कि भयानक युद्ध होने वाला है, क्योंकि ड्रीम ने अपने ही बेटे को यानी अपने बेटे का खून बहाया है, इसलिए ये युद्ध होगा। और ये लोग अपने बेटे का खून इस तरीके नहीं बना सकते, तो इसलिए ये युद्ध होगा। बहुत बुरा समय आने वाला है। ऐसी बात पे 6ठा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 7 की जो स्टार्टिंग होती है वो ऐसे होती है कि ड्रीम जो है वो अपने बचाव के लिए लोगों के पास जा रहा होता है, क्योंकि त्रिदेवियों का ये लिखित होता है, यानी कि दुनिया जिसने बनाई होती है उसने ये कहा होता है, लिखा होता है कि अगर कोई अपने खून का खून करेगा यानी कि अपने लोगों को मारेगा, उसे मार दिया जाएगा त्रिदेवियों के द्वारा। ये एक तरह का इन्होंने ग्रंथ लिखा होता है जिसपे पालन करना जरूरी होता है। तो ड्रीम के हाथों से उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, इसलिए उसको भी ये सजा मिलनी चाहिए। जब त्रिदेवियों को ये पता चलता है तो वो सोच में पड़ जाती हैं कि अब क्या करें। वहीं ड्रीम जो है अपनी बचाव के लिए पहले लोकी के पास जाता है, और लोकी के जैसा ही एक और आदमी होता है उन दोनों के पास जाता है, क्योंकि ड्रीम ने उनको बचाया होता है। तो उनका एक एहसान होता है ड्रीम का उनके ऊपर। तो वो बोलते हैं कि मेरी मदद करो, ड्रीम बोलता है, और अपनी सुरक्षा करवाओ। इसलिए ड्रीम उनके पास जाता है, और ड्रीम जो है ड्रीम को बचाने का वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हें बचाएंगे और त्रिदेवियों से लड़ेंगे। अब वहीं उसके महल में जो है त्रिदेवियों से बचने के लिए युद्ध की तैयारी कर रही होती है। हालांकि उसके पास कोई सेना नहीं होती, 3-4 लोग होते हैं जो उसके भरोसेमंद होते हैं, लेकिन फिर भी ड्रीम जो है उसके लोग जो है वो बोलते हैं हम युद्ध करेंगे। वहीं ड्रीम जो है त्रिदेवियों से मिलने जाता है, उन्हें प्यार से समझाता है, लेकिन वो बोलती है तुमने जो गलती की है उसकी सजा तो मिलेगी। वहीं फिर उसके बाद ड्रीम जो है वो अपने बाप के पास जाता है, जो कि एक समय चक्र होता है, यानी कि जिनने समय बनाया होता है, यानी कि वही समय होता है। तो उसके पास वो जाता है बात करने के लिए, लेकिन वो भी मना कर देता है कि तुमने अपने बेटे के लिए जो किया वो अच्छी बात है, लेकिन तुमने अपनी मौत को बुलाया है, अब तुम्हें बचाना मुश्किल है।
और जो भविष्यवाणी की होती है, जो ग्रंथों में लिखा है वो सच होगा और तुम्हारा भविष्य सिर्फ तुम ही बना सकते हो या तुम ही बिगाड़ सकते हो। ये कह के वो चले जाता है। फिर वो अपनी माँ के पास जाता है। माँ भी उसकी कोई रक्षा नहीं कर पाएगी ऐसा वो कहती है। उसके बाद वो वापस अपने महल में आ जाता है और फिर वो अपने लोगों को दूर कर देता है कि तुम लोग चले जाओ, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं बुला लूंगा और मेरी मौत के बाद ये सब कुछ ठीक होगा। फिर वो बोल देता है कि मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूंगा, जो कि होगा एक बच्चा होता है छोटा सा। सीजन 1 अगर आपने देखा हो तो उसमें एक बच्चा पैदा होता है जो कि सपनों की दुनिया में ही पैदा होता है, तो वो उसका उत्तराधिकारी होता है। ऐसा वो घोषित कर देता है कि ये मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। वहीं दूसरी ओर उस बच्चे को दिखाते हैं। वो बच्चा जो है लोकी और उसका दोस्त उस बच्चे को अगवा कर लेते हैं ताकि ड्रीम को फंसाया जा सके। तो यही 7वें एपिसोड की स्टोरी होती है। तो एपिसोड 8 में ये होता है कि ड्रीम जो है वो अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा होता है, उनसे मदद मांग रहा होता है, लेकिन कोई मदद मिल नहीं रही होती है। फिर होता ये है कि वो अपनी एक बहन के पास जाता है। जब बहन के पास जाता है तो वो शीशे में देख के ये बताती है कि उसका बच्चा जो है वो अगवा कर लिया गया है। जी हाँ, उसका बच्चा जो है यानी कि उसका उत्तराधिकारी जिसको वो घोषित करता है वो किडनैप हो चुका होता है। लोकी, थोर का भाई जो होता है, वो उसको चुरा लेता है अपने एक दोस्त के साथ, वो भी लोकी जैसा ही होता है। और उसको चुराने के बाद वो उस पर इल्जाम लगा देते हैं ड्रीम पे। वहाँ पे को थोड़ी सी रेड डाल देते हैं। अब क्योंकि बच्चे की माँ जो है वो ड्रीम को जानती है, इसलिए वो ये समझ में देती है कि ड्रीम ने उसके बच्चे को चुराया है। अब ड्रीम जो है उस बच्चे को ढूंढने के लिए पृथ्वी पे आता है और त्रिदेवियां जो हैं वो भी उसके पीछे पड़ी होती हैं। तो वो उसके सपने में जाती हैं लड़की के और बताती हैं कि तुम्हारा बच्चा चोरी हो गया और तुम उस इंसान को जानती हो, तुम उससे मिली हो जिसने तुम्हारे बच्चे को चुराया। अब वो उसका इशारा उन 2 लोगों पे था, लेकिन वो ड्रीम का समझ लिया। अब ड्रीम भी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए एक औरत को हायर करता है जो कि इन कामों में एक्सपर्ट होती है, लोकी की तरह ही होती है। तो वो उसको हायर करता है कि तुम्हें मेरे बच्चे को यानी उस बच्चे को ढूंढना है। फिर वो उस लड़की के घर भी जाता है। वहाँ पे वो आदमी होता है जिसने सीजन 1 में ड्रीम को कैद करके रखा होता है, छोटा सा बच्चा, यानी जिस आदमी ने कैद करके रखा होता है उसका बेटा ड्रीम को मतलब ड्रीम सीजन 1 में उसको जो है बेहोशी में सपनों की दुनिया में कैद कर देता है उस लड़के को। तो वो भी वहाँ पे होता है। तो गुस्से में ड्रीम वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो लड़की बोलती है तुम्हें अब इन सबको माफ कर देना होगा अगर तुम मरने वाले हो तो। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि ड्रीम अपने बच्चे को बचाने के लिए काफी कोशिशें करता है। लड़की उसको ढूंढने के लिए काफी कोशिशें कर रही होती है जिसको ड्रीम ने हायर किया होता है। फिर दिखाते हैं कि ड्रीम जो है उन सारे लोगों से मिलता है। सीजन 1 में एक वो आदमी को वरदान देता है कि मैं तुम्हें अमरता का वरदान देता हूँ। उस इंसान के पास जाता है, बातें करता है, फिर अपना दुख दर्द बताता है। फिर वापस आके उन लोगों को माफ करना शुरू करता है जिनके साथ उन्होंने ड्रीम ने गलतियां की थी। जिस बच्चे को उसने इतने सालों तक जो है नींद की सपनों की दुनिया में कैद करके रखा था, जाता है और उसको छोड़ देता है और भी लोगों को रिहा कर देता है। उसके बाद वो एक शैतान को दोबारा जन्म कर देता है जो कि सीजन 1 में होता है। उसको वो इसलिए मार देता है क्योंकि वो इंसानों की दुनिया में जाके लोगों को मारना शुरू कर देता है, इसलिए ड्रीम उसको जो है सीजन 1 में मार देता है। सीजन 2 में उसको दोबारा एंड में जिंदा करता है लोकी को मारने के लिए। और वहीं दूसरी ओर लोकी जो है उसका पार्टनर जो है वो उसका जो है बच्चे को मारने का दिल नहीं करता, इसलिए उसको वापस छोड़ने जाता है। लेकिन लोकी जो है उसको बच्चा छीन के वापस लेकर आ जाता है। फिर लोकी उसको बेहोश करके और उस बच्चे को जला देता है जिंदा। अब वो जलता है या नहीं ये बाद में पता चलता है, लेकिन वो उसकी माँ को दिखाता है कि तुम्हारा बच्चा मर चुका है और उसकी जली हुई तस्वीरें दिखाता है। तो यही इसकी सीजन 8 की कहानी होती है। तो एपिसोड 9 की जो स्टोरी होती है वो ये होती है कि ड्रीम अपने सीजन 1 में, अगर आपने नहीं देखा तो, एक राक्षस होता है जो कि ड्रीम का बनाया हुआ होता है, लेकिन वो बेकाबू हो जाता है, ड्रीम पे हमला कर देता है, इसलिए ड्रीम उसको मार के इस सीजन में इस 9 एपिसोड में वो दोबारा जिंदा करता है, लेकिन नए अंदाज में। इस बार उस लड़की के साथ मदद के लिए भेज देता है बच्चे को ढूंढने के लिए जो लोकी के पास होता है। लोकी उसको जला तो देता है, उसकी माँ को बताता है कि ये बच्चा मर गया, लेकिन एक वो नर्स होती है जो कि काम करती है उनके घर में लड़की की। उसके बाद होता ये कि वो बच्ची जो है वो नर्स जो है उसको शक होता है, वो लोकी का पीछा करती है। लोकी को पता चल जाता है, लोकी उसको मार देता है। फिर उसके बाद जो लोग वहाँ से बच्चे का पता लगाने के लिए निकले होते हैं वो लोग लोकी का पीछा करते हैं और लोकी के बाप ओडेन को जो है बुलाते हैं अपने पास लोकी का बताने के लिए। फिर लोकी का पीछा करते हुए उस जगह तक पहुंच जाते हैं जिस होटल में लोकी रुका हुआ होता है। उसको पता चल जाता है कि कौन से रूम में लोकी है, वहाँ जाते हैं ये दोनों और उस बच्चे को छुड़ा के लोकी को बांध देते हैं। फिर लोकी को पकड़ने के लिए उसका बाप ओडेन आता है और थोर आता है, वो दोनों उसको ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ड्रीम से मिलने उसकी बहन आती है। वो उसके बड़े भाई के बारे में बताती है, डेस्टिनी के बारे में, कि काफी सारे डेस्टिनी उसने देखे थे। तब ड्रीम को समझ में आता है कि काफी सारी तरीके हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जब बच्ची की माँ को पता चलता है कि मर चुकी है और उसको सारा शक ड्रीम पे जाता है, तो
तो वो जो है त्रिदेवियों से मदद मांगते हैं। त्रिदेवियों के पास वो पहुंच जाती है। त्रिदेवियां बोलती हैं कि अगर उसने अपने बच्चे को मारा है तब हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तुम्हारे बच्चे को उसने मारा है, इस बात पे हम उसकी मदद नहीं कर सकते तुम्हारी। तो वो बोलती है ठीक है, मुझे मेरी मदद करो। फिर जो है उसको वो लोग अपनी शक्तियों से मारने का प्लान बना लेते हैं। वहीं दूसरी ओर ड्रीम एक लड़की को वरदान देता है कि तुम जब मुझे चाहो बुला सकती हो। जैसे ही वो माँ बुलाती है उसके राज्य पे आक्रमण हो जाता है और तभी जो है ड्रीम के साथ यानी त्रिदेवियों के साथ वो लड़की भी मिल जाती है और वो माँ जाते ही ड्रीम के एक साथी को मार देती है। तो 9 एपिसोड में यही दिखाया गया है कि बच्चा मिल जाता है लेकिन ड्रीम को दे दिया जाता है और वहीं उसकी माँ को लग रहा होता है कि ड्रीम ने उसके बच्चे को मारा, इसलिए वो बदला लेने के लिए त्रिदेवियों के साथ मिलकर उसके राज्य पे आक्रमण कर देती है। एपिसोड 10 में ये दिखाते हैं कि ड्रीम के राज्य में जहाँ वो रहता है वहाँ पे त्रिदेवियां आ जाती हैं और अपने साथ उस लड़की को भी लेकर आती हैं जो उस बच्चे की माँ होती है। अब उस बच्चे की माँ को ये लग रहा होता है कि ड्रीम ने मेरे बच्चे को मारा है, तो इसलिए वो उन त्रिदेवियों का सपोर्ट लेती है और उसके राज्य में आ जाती है उसे मारने के लिए। और वो तलवार लेकर आती है जिससे उसका राज्य खत्म हो सकता है, ड्रीम खत्म हो सकता है। त्रिदेवियां उसके साथ होती हैं, इसलिए वो आगे बढ़ रही होती हैं और ड्रीम के साथियों को एक एक करके मार रही होती हैं। फिर ड्रीम के द्वार पर 3 लोग बैठे होते हैं जो कि काफी शक्तिशाली होते हैं, उन्हें भी वो मारने वाली होती हैं त्रिदेवियां, लेकिन ड्रीम आ जाता है और वो उन्हें अंदर बुला लेता है। अंदर बुलाने के बाद वो उन्हें उसका बच्चा दिखाता है उस लड़की को और बोलता है कि ये लोग तुम्हें यूज कर रही हैं, तुम्हारा बच्चा अभी जिंदा है। फिर वो बोलती है कि नहीं, ये तुम्हारा बच्चा अब रहा नहीं, ये ड्रीम की संतान बन चुका है, इसलिए फिर वो उसको वापसी सुला देता है। फिर होता ये है कि वो लोग ड्रीम जो है उन्हें कहीं और आने की बोलता है कि तुम मुझसे कहीं और आके लड़ो, मेरे राज्य से दूर हो जाओ। वो वहां से चली जाती हैं। फिर ड्रीम की लड़की जो है वो अपनी दुनिया में चली जाती है वापस, लेकिन फिर वो लौट कर आती है। ड्रीम अपने लोगों से विदा लेता है कि मैं जा रहा हूँ, अगर मैं लौट के ना आऊँ तो मुझे याद मत करना और इस बच्चे का ख्याल रखना। ये बोल कर ड्रीम चले जाता है और उन 3 देवियों को अलग से बुलाता है एक जगह पे जहाँ पे वो उनसे लड़ सके। वहां बुलाने के बाद ड्रीम की और दूसरी तरफ उस लड़की को वापस ड्रीम की राज्य में भेज दिया जाता है उसे मारने के लिए। वो धीरे धीरे उसका राज्य खत्म कर रही होती है। और एक लड़की होती है जो ड्रीम उसको वरदान देता है कि जब तुम चाहो मुझे बुला सकती हो, इसलिए वो ड्रीम की मदद करने के लिए उसके राज्य में आ जाती है। वो उस लड़की का राज्य में पहुंचने से पहले ही उसका सर काट देती है। सपनों की दुनिया में वो मर चुकी होती है लेकिन वो अब वापस अपनी दुनिया में चली जाती है और ड्रीम उन तीनों लड़कियों से त्रिदेवियों से लड़ने के लिए उनके राज्य में मतलब अलग से पहुंच जाता है, लेकिन वो वहां से लड़ता नहीं। फिर वो अपनी बहन को बुलाता है जो कि एक तरह से लोगों को मरने के बाद लेके जाती है। उससे मिलने के बाद वो उससे सिर्फ काफी बातें करता है, फिर उससे हाथ मिलाता है, तभी एक बहुत तेज रोशनी होती है और ड्रीम चला जाता है। वहीं दूसरी ओर लड़की को होश आता है जो उस बच्चे की माँ होती है। उसको वो औरत बताती है कि ड्रीम मर चुका है और वो बोलती है मेरा बच्चा। वो बोलता है अब तुम्हें तुम्हारा बच्चा कभी नहीं मिलेगा क्योंकि अगला ड्रीम वो बनेगा। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि उस बच्चे के साथ जो लोग होते हैं ड्रीम के दोस्त, वो सारे जो है बोलते हैं कि लगता है ड्रीम अब इस दुनिया में नहीं रहा या चला गया। वहीं दूसरी ओर वो बच्चा छोटा सा होता है, अचानक से बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाने के बाद वो भी कुछ कहता है। तो यही 10वें एपिसोड की स्टोरी होती है। तो सैंडमैन के फाइनल और आखिरी एपिसोड में होता ये है कि ड्रीम मर चुका होता है और ड्रीम की शोक सभा रखी जाती है जिसमें उसके सारे बहन भाई आते हैं, लेकिन लूसीफर नहीं आता है। जितने भी उसके बहन भाई होते हैं जो दिखाए जाते हैं वो सब आते हैं उसकी शोक सभा में। जितने भी उसके दोस्त होते हैं या जो भी एपिसोडों में दिखाए जाते हैं वो सारे लोग आते हैं उसकी शोक सभा में, सपनों की दुनिया में आते हैं। और होता ये है कि वो उसको शोक श्रद्धांजलि देते हैं, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं। वहीं जो नया ड्रीम होता है वो भी अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा होता है। उसको इजाजत नहीं होती शुरू में किसी से भी मिलने की क्योंकि शोक सभा चल रही होती है। तो वो जो है जितने भी लोग मर चुके होते हैं जब युद्ध होता है ड्रीम का और उन त्रिदेवियों का, उन लोगों को वो वापसी से जिंदा करता है और अपनी माँ को भी जो होती है उससे भी मिलता है और उसको माफ कर देता है ड्रीम को मारने के लिए और बोलता है कि मैं तुमसे रोज मिला करूंगा अपने सपनों की दुनिया में। तो यही एपिसोड होता है लास्ट में। इसमें सब इमोशनल सीन होते हैं। एंड में भी कुछ खास नहीं दिखाया। पूरा एपिसोड जो होता है वो इमोशनल भरा होता है। ड्रीम मर चुका होता है और मुझे लगता है ये इस सीरीज का भी अंत है। इसके बाद मुझे नहीं लगता नई सीरीज आएगी। हालांकि ड्रीम का जो कैरेक्टर जिस लड़के ने निभाया बड़ा कमाल का निभाया। मुझे तो पर्सनली ये वेब सीरीज बहुत पसंद आई। पहला वेब सीजन भी बहुत पसंद आया और ये वाला भी बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा।